यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का पूर्वार्ध 69वां अध्याय आलोचना कर रहे हैं। कल हम देखे थे राम जी को भगवान वशिष्ठ समझा रहे थे कि ये जो ईश्वर कोटि के सब हैं, भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा इत्यादि, अथवा सिद्ध लोग, अथवा ज्ञानी आत्म साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी लोग, ये सब जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार का कोई नियम कानून नहीं और उसमें वो आसक्त नहीं होते हैं। हे श्री रामचंद्र जी,
कोई कर्म न निंद्य है न अनिंद्य है। इसको तो हम बहुत बार विचार करते हैं। कर्म तथा क्रिया ये दोनों कभी अच्छा या बुरा नहीं होते हैं। उसको जैसे प्रयोग में लिया जाता है वैसे ही अच्छा बुरा दिखाई पड़ता है। किसी कर्म में हेयता नहीं है। ऐसा कोई भी कर्म न आत्मीय है और न परकीय। इसके ऊपर कल कहानी सुने थे। कोई कर्म न अपना है न दूसरों का है। इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है व्यक्ति विशेष में। जो सिद्ध पुरुषों का विषय ही यानी जो सिद्ध महात्माओं को फंसाए, ऐसा कोई कर्म ये नहीं होता है, कोई क्रिया नहीं होता है जो ऐसे जो समर्थवान पुरुषों को जाल में फंसा सकते हैं। मतलब संसार रूपी जो बंधन उसमें कोई फंसा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भला बतलाइए तो सही, भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध उनके चरित्र के अनुकूल वेश तथा क्रिया का नियम कैसे बना है? कोई नहीं बनाया। अथवा विष्णु भगवान के लिए ही उनके चरित्र के अनुकूल वेश और क्रिया का नियम कैसे बना है? या आप जैसे महानुभावों के लिए उत्तम व्रतचर्या का नियम कैसे बना है? क्योंकि काकतालीय न्याय से उनका निर्माण बिल्कुल असंभव है। इसीलिए भद्र जैसे सृष्टि के आदि में अग्नि आदि के उष्णता आदि प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुकी है, वैसे ही भगवान शंकर आदि के कर्म तथा दुजातियों के भी तत् जाति के योग्य कर्मों के विधान दृढ़ता को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा होता है। तात्पर्य यह है कि मुख्य ईश्वर की इच्छा स्वरूप अनादि नियति ही कर्मों की व्यवस्थापिका है। सारे कर्म और कर्म फलों का जो व्यवस्था करने वाला है वो अनंत चिरंतन नियति है, एक शक्ति है। उसका नाम हम नियति कहते हैं, ऑल कंट्रोलर। It decides and manages all the results of actions and nobody is responsible for it. And really speaking, the nature does all the functions through the imbalancing of the three qualities and using the instruments as the body, senses, mind, etc. Prana also the vital energy that is also under the nature. There is no identity of yourself. You are the witness. So only the ignorant persons are bound to it because of their ego, I am the doer, or else the self-realized souls or the gods, they are not bound by it. They have not any ego. लेकिन अज्ञानी लोगों की दिनचर्याएं अग्नि आदि क्रियाओं की तरह सृष्टि के आदि में अभिव्यक्त होती हुई भी नियत नहीं है। और अज्ञानी लोगों का जो दिनचर्या मतलब व्यवहारिक जीवन, वो भी अज्ञानी लोग ऐसा व्यवहार करेंगे
ये भी नियति के द्वारा निर्दिष्ट है। उस निर्दिष्टता कैसे होता है, कैसे दिखाई देता है? जैसे व्यवहारिक सत्ता के अनुसार। व्यवहारिक सत्ता मतलब जो दो हैं, दो में एक दूसरे से आधारित हैं और संबंधित हैं और दूसरे के साथ एक का संबंध भी रहेगा, आधार भी रहेगा और सहयोग भी रहेगा, सहकारिता रहेगा और दूसरे वो संबंध जो एक दूसरे के ऊपर आधारित रहेगा। इसी प्रकार जो अज्ञानी लोग, उनका भी निर्धारण तो हो चुका है नियति के अनुसार, लेकिन वो कैसा रहेगा? कभी स्वतंत्रता के अंदर परतंत्रता, कभी परतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता, क्योंकि एक दूसरे से आधारित है, और कभी दूरी के अंदर नज़दीकपना, कभी नज़दीकपना के अंदर दूरी, कभी ऊंचाई के अंदर नीचाई, नीचाई के अंदर ऊंचाई, सब एक दूसरे से आधारित है। इसीलिए अज्ञानियों का आचरण का कोई निर्दिष्ट कोई नियम कानून है। यद्यपि नियम है कि वो उलट पालट करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी वो अज्ञान के अनुसार वो उलट पालट मतलब अव्यवस्थित जीवन धारा बिताएंगे। ये तो नियति के द्वारा निर्धारित है। और ज्ञानी के लिए भी ऐसे ही है, क्योंकि वो समर्थवान है, इसीलिए कोई निर्धारित नियम कानून नहीं है। अज्ञानी के लिए भी कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि अज्ञानी है। इसीलिए तो मेरा कहना है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, ये तो सब जानते हैं, और उसके साथ थोड़ा जोड़ दो, असमर्थ को नहीं दोष गोसाई। असमर्थ मतलब अज्ञानी। बालक अगर कुछ गलत कर बैठता है, कौन सा बालक क्या करेगा, उसके कोई नियम कानून नहीं। There is no rules for a realized, knowledgeable person, because he is beyond all this, and there is no rules also for ignorant persons, because they can do anything and everything. They don't obey the rules, that's why they are ignorant. And the wise people are beyond the rules, that's why they are capable. So both ways there are no rules, no regulations. Then rules and regulations are made for whom? This question of course should be there. For whom all these rules and regulations are made? किसके लिए ये हम सब नियम कानून बनाते हैं? नियम कानून उसके लिए जो आधा अधूरा है, धोबी के कुत्तों के लिए। मतलब मुमुक्षु लोग हैं, जो ना यहाँ का ना वहाँ का, बीच बीच, मिडिल क्लास पीपल। All the महंगाई, raising of the costs, or whatever happens in the economic conditions, only the middle class people suffer or gain, not the rich people and not the very poor people. सरदार जी
चल रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं। मैं ये सुना हूँ हमारे मास्टर जी से। वो जा रहे थे और सब रास्ता में हल्ला कर रहे थे, अरे ये सरकार बेकार है, देखो तो डीजल और पेट्रोल इतना हर रोज 1 रुपया 80 पैसा 90 पैसा बढ़ता रहता है। अरे हम लोग क्या करें, देखो तो कैसे गाड़ी चलाना मुश्किल, घर में खाने के लिए नहीं, सारे भाव बढ़ता रहता है, कैसे हम घर द्वार चलाएं। सरदार जी हंस रहा था। उसको पूछे, क्यों तुम हंस रहे हो, तुमको ये महंगाई मारता नहीं, महंगाई का मार नहीं खाते हो तुम? न क्यों, मेरे को क्या परवाह है, मैं तो रोजाना जाता हूँ अपना स्कूटर में 100 रुपया का डीजल डालता हूँ। 100 रुपया, वो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, मेरा क्या फर्क पड़ता है। 100 रुपया का दे दो, 100 रुपया में जितना आएगा, मेरे को महंगाई हो चाहे सस्ता हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। Did you follow? He puts petrol only for 100 rupees. So whether it is costly or not, that doesn't matter to him. तो ये जो बीच बीच के लोग हैं, इन्हीं लोगों को सब नियम कानून पालन करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो उनको दंड भी भोगना पड़ता है। और ज्ञानी लोगों के लिए कोई दंड का विधान नहीं, उनको क्या दंड देंगे। उसके ऊपर एक सुंदर कहानी है इसी में। एक बार कोई राजकन्या एक किसी साधारण व्यक्ति से फंस गया प्यार से। दोनों को इतने प्यार कर रहे थे कि एक दूसरे के बिना बच नहीं सकता है 5 मिनट भी। सच्चा प्यार था, दिल का प्यार था। तो राजा को जब आया समझ में, मेरी पुत्री ये साधारण व्यक्ति से प्यार करती है, तो राजा उसको वार्निंग दिया, वो नहीं सुनी, बोल दी मेरा प्यार है ही। जैसे मान लो सावित्री, वो 1 साल के बाद मरने वाले सत्यवान को भी शादी कर ली थी। मैं दिल दे चुका हूँ, अब नहीं बदल सकता है ये। ऐसे ही राजकन्या साफ साफ बोल दिया, मेरा प्यार हो चुका है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। अपना कन्या को तो राजा दंड नहीं देता है, परंतु वो जो साधारण व्यक्ति, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। ऐसा नहीं करना, नहीं करना क्या है, मैं तो कर चुका हूँ, मेरा मन तो उसके साथ है। हमारे 2 मन 2 नहीं है, ये एक हो चुका है। अब तुम्हारे ये कारावास अथवा कोई इनाम किताब, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा दिया गया। लेकिन वो हर समय हंसते रहा, कभी उसको कोई कठिनाई महसूस नहीं हुआ। इसको राजा देख करके बड़ा आश्चर्य हो गया। इतनी कठिन दंड, कभी गर्म पानी डालते हैं, कभी सुई से फोड़ते रहते हैं, कभी चाकू से काटते हैं, कभी कुछ बड़ा भयंकर दंड दिया गया उसको। लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हंसते रहा। उसको पूछा गया कि तुम कैसे ये कष्ट को सहन करते हो, तो वो एक सुंदर लेक्चर दिया। मेरा मन शरीर के साथ नहीं है,
इसीलिए मुझे सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता है। मेरा शरीर से मेरा मन अलग है। मेरा मन तो राजकुमारी के पास है और राजकुमारी का मन और मेरा मन दोनों एक ही है। इसका कोई अलग नहीं कर सकता है। एक बार अगर मिलन हो चुका है वो विच्छेद नहीं होगा। आप जो कुछ भी कर लो। ये उदाहरण इसमें दिया गया। इतनी कठिन है वो हंस हंस करके सहन किया। और ज्ञानियों का भी ऐसे ही होता है। हमारे जीसस क्राइस्ट को देखो और जो सोक्रेटिस को देखो, हमारे मीराबाई को देखो, कौन नहीं किया सहन हंस हंस करके सारे दंड को। क्योंकि मन उनका नहीं है शरीर के साथ, प्राण नहीं है। प्राण तो स्थिर हो चुका है। मन और प्राण उसका सारे क्रियाकलाप सब कुछ दो एक हो चुके हैं। और उसके बाद कोई दो होगा तब तो सुख दुख का अनुभव होगा। सुख दुख एक हो चुके हैं। जहाँ एकता है वहाँ ताकत है। इसी को बशीर जी भी समझा रहे हैं कि एक तो समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है और अज्ञानियों का तो कोई बात ही नहीं। उनको क्या दोष लगेगा। बालक अगर कोई गलत काम कर लेता है उसको फांसी इत्यादि नहीं दिया जाता है। उसको सुधारने के लिए सुधार केंद्र में भेज देते हैं, जेल में नहीं। तो इसी प्रकार समर्थ और असमर्थ दोनों को नियति का कोई नियम कानून नहीं लागू होता है। फिर बताते हैं भद्र, आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ चित्त स्वरूप आत्माकाश है। इसको हम कितने बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे दृष्टि में, हमारे जो दृश्य जगत में सबसे सूक्ष्म क्या चीज हो सकता है? सूक्ष्म मतलब स्वच्छ, निर्विकार। क्या हो सकता है जिसका कोई गंदगी नहीं होगा? बताइए। आकाश ही होगा। आकाश से बढ़ कर के कोई स्वच्छ नहीं हो सकता है। पानी तो गंदा हो जाता है, स्वच्छ पानी गंदा हो सकता है। हवा भी गंदा हो जाता है। हवा को बोलते हैं गंधवह, नाम है उसका। अग्नि गंदा नहीं होता है, लेकिन अग्नि जब एक शरीर को जलाता है तो बू आती है नहीं। और अग्नि जब कोई तुड़ का बढ़िया लगा रहे हो, खुशबू महकता है या नहीं? खैर अग्नि के साथ वायु भी मिल जाता है। वायु ही गंध नाम पड़ता है उसका, क्योंकि गंध को वहन करता है वो, खुशबू बदबू इत्यादि। जब वायु का ये हालत, फिर और कौन हो सकता है दुनिया में जो कभी विकार को प्राप्त नहीं होगा? आकाश ही होगा। आकाश में कितने भी धूल उड़ जाए, कितने भी तूफान आ जावे, कितना भी घनघटा छा जाए, बिजली चमके, घर्राहट हो जाए बादलों का, आकाश को कोई नहीं फर्क पड़ता है। कितने भी सूरज उदय हो और कितने भी रजनी रानी काला वेश पहन करके नाचे रात को, कुछ नहीं फर्क पड़ता है आकाश को। आकाश सदा निर्मल है। निर्मलता के लिए आकाश को हम उदाहरण देते हैं।
The sky is purest of all what we know in the visible world, purer than the air also, fire also, because of its subtleness and all pervasiveness. Sky, it is so pure, it cannot be polluted. Try your level best. You cannot make the sky polluted. It is, हाँ जी, सारी स्पेस में कुछ भी सैटेलाइट छोड़ के या कुछ और करके स्काई को भी तो थोड़ा डिस्टर्ब कर ही देते हैं। डिस्टर्ब हो जाता है क्या आकाश? उसको फिर बैलेंस कौन करता है? डिस्टर्बेंस मतलब डिजीज, रोग, उसको दवाई कौन देता है? उसको डिस्टर्बेंस को समाधान कौन करता है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है आकाश में। आकाश में चाहे कुछ भी कर दो, है, कुछ नहीं होता है। जबकि आकाश सब चीज को धारण करके अंदर रखता है। हमारे सौर जगत क्या, हमारे गैलेक्सी क्या, छायापथ अथवा करोड़ों ब्रह्मांड आ जावे, वो आसमान में समा जाता है। हम अपने अशुद्ध मन से सोचते हैं कि वो अशुद्ध हो गई। हाँ जी, अपने अशुद्ध मन से सोचते हैं कि वो अशुद्ध हो गई। हाँ, हम सोचते हैं आकाश गंदा हो गया, रंग हो गया, कुछ नहीं होता है उसका। अगर होता तो रोग हुआ किसी को, रोग का दवाई कौन दिया उसको? स्वच्छता कौन ला दिया फिर बाद में? कैसे स्वच्छ हो जाएगा? कोई तो कारण होना चाहिए ना। इसीलिए आकाश को हम अपवित्र नहीं बोल सकते हैं, सबसे परे है, सबसे परे है और सबका आधारभूत है। कितने भी विपत्ति आ जावे बच्चे के ऊपर, पिताजी के ऊपर वो विपत्ति नहीं आती है, वो सब सहन कर लेता है। जी, yes, time also is never polluted. Space and time, they are ever pure. ठीक है, तो फिर इसके ऊपर तो और कोई नहीं होगा ना? ना 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 दादा। इसके ऊपर भी कोई है। आकाश को हम कभी कभी स्लाइस बनाते हैं। हाँ जी, पकोड़ा बनाने के लिए ब्रेड का टुकड़े टुकड़े करना पड़ता है। कैसे स्लाइस बनाओगे? आकाश को हम 3 हिस्सा किए हैं। एक तो हमारे जो जानकारी में जो आकाश है, we have divided the sky into 3 pieces to make some pakoda. Can you divide the sky? No. By cutting it with sword? No. I can do. There is some subtle sword. It is analysis. If you do analysis of the sky, it appears in 3 forms. One is sky, the other is the idea of the sky which holds the sky. Just as the form is held by the name,
isn't it? The form is held by the name, or else it is unknown to you. Without name, can you identify, can you recognize what is what? Nothing. So it is to be understood. The name holds the form. Similarly, the idea of sky holds the elementary sky which we are, we just think something as something. Sky is something which cannot be defined perfectly. Some imaginary definitions. How is the sky? Sky is blue. Is it blue? Just to have some haphazard understanding. Sky is all-pervading. All-pervading, has it any meaning? It is abstract. It cannot be just understood by telling a name. It is all-pervading. It is subtlemost. Is there any limit to the subtlemostness? How far you will go thinking it is subtler, yet subtler? That's why the truth is told. Smaller than the smallest. Go on thinking. What do you understand by this? Smaller than the smallest. Endless. Limitless. Both way. Greater than the greatest. Smaller than the smallest. Similarly, the sky also, it has got no any particular identity. As you think, it appears like that. Ghatakas, patakas, all these are very little things. Ghatakas, which is seen within the ghada. Ghada means the pot sky. There is no difference between pot sky or the outside sky. Sky is sky. You cannot name it. If it is the name, how long it remains? How can you say it is different from the other sky? Then only if it has got some form, limited form, then only it will be different from the original source. It is not found as that. So, the sky is something which is beyond our imagination. But we yet name it, we have some idea, haphazard idea on the sky. So that idea only gives you the impression of the sky, isn't it? Which is undefinable. Yet we know something as sky, and it is the primordial element, the original or the first element out of which the wind and fire, etc., are originated. In this way, we have some ideas. So, that idea sky is subtler than this elementary sky, and that holds this sky, our so-called sky. Question 17. Other objects other than the space, then the senses perceive, so we can say that the name is supporting form.
So it's space you don't perceive. So how can the idea of sky and the space be something different when the element space and the idea of space is one and the same? It is not sky in Sanskrit. Sanskrit has a very deep meaning. When something is named, name should have some meaning. And that meaning is dependent on the qualities and the action of the object. How does it act and what are the qualities? On that basis only the names are given to the objects. Akash is till the knowledge, till the awareness. That is the exact meaning. Nava means which is not being visible. So in this way, somewhat some name is given to the sky. But I don't know how this English name is given to the space sky. Maybe something, some root in Latin, maybe something equal to this Sanskrit meaning, which is undefinable. Something we cannot use ether also. No. Nobody can define. No definition is exact. No definition is exact. Something who is holding the sky? The idea of sky. And is there any subtler object than the idea? Idea is not dependent on time and space. The one who's aware of the idea. Who holds the idea? You are aware that you have some idea. That awareness, that is called Chidakash. The sky of the awareness, that is greatest of all, which holds the innumerable universes. You know, you are aware that the sky is there and your idea also is there. In this way, the sky of consciousness is the root cause of all these elements, this visible world and everything. That is called Chit. Chit means awareness or knowledge. Knowledge itself knows itself. Just as the lamp sees itself, you need not bring another lamp to see a lamp. It is self-effulgent, self-created, self-existing, self-made. So no other questions comes after it. No cause for it. It is causeless cause. There will be cause and effect when two are there. If one is there, there is no cause, no effect. It is cause and effect both together. So in this way, the awareness sky holds the idea sky holds the elementary sky. So three minute slices of the sky. Now you can enjoy the pakoda. तो भगवान कहते हैं, साजी बैठे,
लाया सिग्नेचर के लिए और पेन नहीं लाया, है ना बुद्धू? डेट लगा देना तुम। बोलना साइन, कॉपी में साइन करे लाना, डेट लगा दो। तो भगवान वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, भद्र आकाश से भी अत्यंत स्वच्छ चित्त स्वरूप आत्माकाश है, उसी को चिदाकाश कहते हैं। और उस आत्माकाश भाव की प्राप्ति ही परम श्रेय मतलब मोक्ष है। उसके साथ अपना स्वरूप को समझ लेना, तत् त्वम असि, वही है तुम। इसको जो हृदय के अंदर अनुभव कर लेता है, जो अनुभव कभी बदल नहीं सकता है, विकार प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा अनुभव को आत्मा साक्षात्कार कहते हैं, मोक्ष बोलते हैं, परम श्रेय बोलते हैं और स्वतंत्रता भी बोलते हैं, सर्वसमर्थता भी बोलते हैं। वो कैसे प्राप्त की जाती है भाई? उस स्थिति में कैसे जाएंगे? हम आकाश में भी नहीं जा पा रहे हैं। चिड़िया बेचारा उड़ जाता है आकाश में, एक तितली उड़ता है आकाश में, मनुष्य नालायक है कुछ नहीं कर सकता है। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई इन द स्काई, isn't it? The mosquitoes can fly, but not the human being. What hopeless is a human being, and he claims we are the masters. You should understand your limitations. तो वो कह रहे हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, ये जो परमात्मा के साथ एक अपनापना को अनुभव करना, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसी को निर्वाण, मुक्ति और कैवल्य और स्वतंत्रता और मोक्ष, क्या क्या नाम में हम बोलते हैं, सब एक ही चीज को, सबका अर्थ एक ही है। तो वही आकाश के साथ जो एक बन जाता है। कैसे? जैसे घड़ा को तोड़ देने से घड़ा का आकाश और बाहर का आकाश के अंदर कोई अंतर नहीं रहता है, वो मिलता नहीं, जैसे को वैसा रहता है, कहीं आना जाना नहीं है उसका। वो पहले एक था और घड़ा टूट जाने से वह आकाश को हम बोलते हैं कि वह आकाश बाह्याकाश के साथ मिल गया, कोई मिलन नहीं हुआ। वैसे ही सबको मुक्ति प्राप्त है, लेकिन मुक्ति मिलेगा करके जब शरीर का मरण नहीं, शरीर का भावना जब निकल जाता है। मरना अलग बात है, मर जाओगे तो फिर दोबारा फिर पैदा हो जाओगे,
कौन तुमको देखते रहेगा, ये कहाँ पैदा हुआ। वो मरण को नहीं मानते हैं, भावना ही मिटा दो, मैं शरीर नहीं हूँ। ये भावना जब मिट जाता है तो तुम कौन हो? मैं शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, आँख कान नाक, प्राण नहीं, मन नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, तो फिर तुम क्या रह गए? अवशेष तदेक अवशिष्ट शिव केवलम। The remnants is the truth. You are not the body, you are not the senses, nor the mind, nor intellect, nor ego, nor prana, nothing. Then what are you? You are all the time the inner self, that is remnants after the negation of everything. When the negation is negated, then only your existence is understood or experienced. So Swamiji, we can say it is what really happens is an expansion of awareness. You may say for some time, just as we say the pot sky has merged in the outer sky. You may say, but it has little meaning. It is ever present everywhere in all conditions. Then only one says, Mamatma Sarvabhutatma. Myself is self of all beings. Only one can say who realizes it. I am present in all beings, and then only he will be all-knower. And then only he will be almighty. He will be present everywhere. He will do anything and everything, anywhere and everywhere, and at all time. Then only you are beyond rules and regulations, or else not. You are under the rules. तो उसी को वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। अब सवाल आएगा, उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त करेंगे यार? हम तो शरीरधारी मरणशील जीव है। जो आकाश में उड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, वो आकाश के ऊपर कैसे जाएगा? एक इसमें है ऐसा कहानी। जो आप और हमारे मन में जगता है भावना, वशिष्ठ जी सबका समाधान कर दिए है। तभी तो जगत गुरु है। So relatively should we understand like the three different layers of the sky, like first floor, second floor or third floor, or it is circle in the circle? Just as you see the triangle within the circle, understand it. Under the circle, within the circle, there is a triangle. All the three angles are touching the periphery, and the center is the same. Okay? Understand it. Now the question is how to attain that state. It is not easy joke. उस स्थिति को कैसे प्राप्त हो सकता है? सांख्य और योग उसकी प्राप्ति में उपाय हैं। विजडम
and yoga. These are the way to attain that state. योगा क्या करता है? योगा अपने आप में एक प्रक्रिया है और अपने आप में एक लक्ष्य भी है। योग का एक आधा अर्थ नहीं हम जानते हैं, हमको योग का पूरा अर्थ समझना पड़ेगा। योगा एक ब्रिज भी है, दोनों तरफ को जोड़ता है, जोड़ने वाला योग है। जोड़ोगे कैसे? बिना कोई प्रयास से क्या जोड़ दोगे? वो प्रयास को योगी की प्रक्रिया कहते हैं। कोई पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, पुरुषार्थ को प्रक्रिया कहते हैं। और जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है वही तो अदर एंड, दूसरे जो छोर है वही तो लक्ष्य है। नदी के उस तरफ जाना है तो ब्रिज में जो दोनों तरफ को जोड़ने वाला है, अगर तुम इस तरफ से चलना शुरू करोगे तभी तो उस तरफ पहुंचोगे। ब्रिज बोल देने से क्या, ब्रिज को देख लेने से क्या तुम उस तरफ पहुंच जाओगे? ब्रिज को इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तेमाल करोगे तो एक प्रक्रिया है। ब्रिज को इस्तेमाल करना मतलब उसमें चल करके पार होना चाहिए, तो इसी को योगी की प्रक्रिया कहते हैं। योग अनेक अर्थ में हमको समझना चाहिए, खाली एक प्रक्रिया भी नहीं, शुरू भी है, आखिर अंत भी है, लक्ष्य भी है, लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी है, सब कुछ योग ज्ञान। और एक शब्द में हम बता सकते हैं, योग तो जीवन का जीने का तरीका है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो योग के बिना थोड़ा देर जी ले। योग के बिना कोई एक पल जी नहीं सकता है। योगा इज द लाइफस्टाइल, it is life itself. Without yoga, if you understand yoga in its depth of the meaning, then only you can agree to it. Yoga is the life itself, because it starts with two, ends in one. It's a process, the lifestyle. It is a story, it is an effort. Effort starts and ends. Yoga is the skill of acting. How should you act so that you can, how should you walk over the river, then only you can reach the other bank. That is called yoga. So in many sense we have the meaning of the yoga. So it is called yoga, and Sankhya means knowledge. What is that knowledge? Knowledge is the target. But to get the target, to hit the target, some arrow should be discharged. Which is that? What is that arrow? That is our effort. Though the knowledge is nothing but the goal itself, yet there is a process. You have reached some place, some strange place. You don't know the local name of it. You know nothing about its structural
conditions or the geographical conditions or the historical facts or the climatical conditions. You don't know anything. It is you are stranger there. Come and tell me where are you? Come on. No. And if somebody tells you, you are at Gangotri, this place is called Gangotri. Gangotri means this, where from Ganga is visible. That means Ganga has descended from the mountain areas or from the sky, you can say. In that way, some information if you get, then you can express something about it. Yes, I had been to Gangotri and I saw all these and these people and all these. I have seen Gangotri. Then only. So this is called knowledge. First of all, informative knowledge from the scriptures, from the mouth of your elders, the gurus. Informative knowledge, that is called theories. And then you have to try to experience it. You have to reach the place and experience it. You have to be one with the place. Then only you can have thorough knowledge of the spot, and that is called experience. Go and just be there for 5 minutes at Gangotri and come back. You know, somebody told this is Gangotri. You thought I didn't want to come Gangotri. I had come to some other place. By mistake I have reached here. You came back. So if I ask you, have you seen Gangotri? Yes, I had been there. What did you see? In 5 minutes at Gangotri. Just you heard the name, yes, it is Gangotri. That's all. In this way, the informative knowledge is obtained fast. Hanumanji went to bring the all about Sita, Mother Sita. He didn't see Sita, neither he saw the form of Sita, nor he heard. Afterwards only he heard Sita name, and of course some identities given to him. How could he reach Sita? By the help of the name, by the help of the informative knowledge. Somewhere in Sri Lanka, some demon has taken her and she is under his Ravan's clutches. I have to find out where is Sri Lanka, and it is said it is in the ocean. So somewhere I have to reach the ocean seashore first. Then only we shall think of going across. All these informations made Hanuman reach Sita. Similarly, we have to have the information from the Guru's mouth or from the scriptures or from some other sources, and then we have to work over it. That is
One by one you have to experiment. That is what the sincere seekers do. Mumukshu, they should have particular qualifications, then only he can tread the path. Hanuman had that sincerity towards Rama's service. Then only all the informations were given to Hanuman only. And the ring of Hanuman, Ramji was given to Hanuman only, not to other messengers who were discharged to different directions. Only Hanuman had all the qualities. That's why he was given the extra, some special informations. One who is dear to Guru, Guru gives him the secrets. Of course, ordinary informations you can have from different sources. But Guru only can give you the secret. Ramji gave him the ring. In this way, we get all the informations and then contemplate over it and then meditate over it and then become one with it. That is called the process of knowledge and the aim of the knowledge. Knowledge means the real knowledge, thorough knowledge. That is Jnana Marga, Sankhya. So these are the ways to get that state, experience that state. सांख्य और योग उसकी प्राप्ति में उपाय हैं। यह आगे चलकर कहने की अभिलाषा से महाराज वशिष्ठ जी सांख्य योगियों का लक्षण बतलाते हैं। What will be the indications of people practicing Sankhya Yoga? What will be the indications? How can we know him? Of course, the same type of question Arjuna put to Lord Krishna, Sthita Prajna se ka bhasa. How does a wise man behave? How does he speak? How does he act? So Lord Krishna also gave all the informations in the very beginning itself. Then only you will have that idealism. That means you will have that aim. You have to reach there. Some informations. हाँ, यह पश्यति स पश्यति, गीता में भी है, कल ही हम देख रहे थे। जो सांख्य और योग को एक मानता है वही देखता है, वही सच्चा देखने वाला। उसको यहाँ अलग अलग कह के बताए, मतलब जो पहाड़ का चोटी पर पहुँचा है वो सारे रास्ता चारों तरफ पहाड़ के पाददेश से जितनी रास्ता ऊपर के लिए है सबको एक ही दृष्टि से देखता है। ऐसे ही वो समदृष्टि तो उसके लिए है। सह पश्यति, वो सच्चा दृष्टा है, लेकिन दूसरे ये मतलब नहीं कि सबको एक मान करके सारे रास्ता को एक मान करके पहाड़ चढ़ो, ऐसा नहीं है। रास्ता तो अलग अलग है, जब पहुँचोगे ऊपर तो सबका आखिर लक्ष्य तो वही है। The last end everybody reaches, but in the beginning there will be differences.
How does it look like? कोई बात नहीं. This is the mountain. Are you able to see? Inside story. The hidden people. Are you able to see? जी स्वामी जी. What do you see? Everything. You have become very clever. अरे यार, it is a cycle, the foothills, and this is a triangle, means from all sides you can reach the peak O. Okay? चोटी में ओ चोटी, क्योंकि जीरो हो जाता है उधर। अच्छा, वहाँ पर पहुँचने के लिए कितने रास्ता, आप कौन सा रास्ता सही है? देखना, दो रास्ता भी कभी एक बन जाते हैं रास्ता, आधा रास्ता में, है ना? कभी दो एक बन जाता है और वो पहुँचता है आखिर चोटी में, है ना? योगश्च सांख्यम च योगश्च यः पश्यति सब पश्यति, दोनों मिलकर के एक आ जाता है आखिर में। कितने रास्ता मिल जाते हैं, फिर भी छूट जाते हैं। पहाड़ी रास्ता तो सब ऐसे ही होते हैं, सब रास्ता एक ही बराबर पैरेलल चलेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कभी देखे हैं ऐसा कोई रास्ता? दो रास्ता पैरेलल से चलेगा? कभी नहीं हो सकता है। कभी नज़दीक, कभी दूर, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी क्रॉस आ जाता है चौरा, वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। रास्ताओं का तो ऐसी ही हालत होता है। तो योग भी, सांख्य भी, और फिर भक्ति भी, और कर्म भी, कितनी किस्म के रास्ताएं हैं। सब कभी मिलते हैं, किसी हिस्सा में बराबर है, किसी हिस्सा में अलग अलग है, लेकिन पहुँचेंगे तो एक ही जगह पर। आखिर गंतव्य तो एक ही स्थान है। ऐसे ही समझो, जितने हमारे योग मार्ग हैं सब का हालत ऐसे ही है। अलग अलग दिखते हैं, लेकिन कभी अलग रहते हैं, कभी मिल जाते हैं, परंतु कुछ भी हो जाए बीच में, पहुँचेंगे तो एक ही आखिर चोटी में। Whatever happens, whether they join together or part from each other, that doesn't matter. In the end, they reach the same spot. That's why it is said, all the roads will lead to Rome. छुट्टी में पहुंचने के बाद फिर गिरते भी हैं। गाइड नहीं होगा तो गिरेगा। जब खाना पीना है आपके पास
तो बैठ जाओ वही टेंट लगा करके कौन मना करेगा। समर्थवान आप पहुंच चुके हैं, सब नहीं रह सकते हैं उधर, कोई नीचे उतरना पड़ता है और कोई किसी ढंग से उतरते हैं, चारों तरफ का फोटो खींच करके वीडियोग्राफी ले करके उतरते हैं, और कोई ऐसे ही छू लेते हैं, एक झंडा गाड़ दिया और उतर आया अलग अलग है सब, सब उतरना पड़ेगा करके कोई मतलब नहीं। और सबको वहाँ चढ़ना भी मतलब नहीं। जो पाद देश में पहाड़ का चोटी को देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उसको पहाड़ चढ़ना कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? जो वर्तमान अवस्था में भी मान लिया कि मैं ही हूँ लक्ष्य, और मैं ही लक्ष्य का प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ, तब तो फिर प्रयास का कोई ज़रूरत नहीं। पहाड़ी नहीं है, पहाड़ी नहीं, पहाड़ मिट गया। ये तो एक माया का पहाड़ था, एक चित्र ही था एक चित्र मात्र था, पहाड़ नहीं है। जहाँ बैठे हो वहीं पहाड़ है। तो ये जिसको दिखाई दे रहा है और समझ में आ गया, उसको पहाड़ क्यों चढ़ना है? हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए चित्र कैसा बनना, कहाँ है और कौन सा रास्ता में जाना पड़ेगा करके मैप ले करके ढूंढते फिरते हैं। मैप का क्या ज़रूरत है? गूगल मैप अरे कुछ ज़रूरत नहीं भाई, कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वो बिरला किसी के लिए है, सबको तो पहाड़ चढ़ना पड़ता है। मान लिया है पहाड़ हाई करके, तब तो चढ़ेंगे, और चढ़ने के बाद वापस आना वो किसी के लिए ज़रूरत नहीं। और चढ़ा ही नहीं तो वापस कहाँ से आएगा ये हालत किसी किसी के लिए, बिरला कोई एक, नहीं तो चढ़ने के बाद झंडा गाड़ के फिर वापस आना पड़ता है लोगों को। समाधि में जा कर के फिर भी आ जाते हैं संसारिक। कोई कहता है बहाना बनाता है, बहाना है या सच्ची? लोक संग्रह के लिए जब कालू भगवान बोल दिया तो हम कैसे कहेंगे बहाना? लोक संग्रहण धर्म, लोक संग्रह के लिए ज्ञानी लोग कर्म भूमि में आ जाते हैं फिर, और वो जो करते हैं भी उनको बंधन नहीं होता है। ये सब तो किसी बिरला के लिए होता है, नहीं तो कुछ दूर जा कर के जो थक जाते हैं वो आ जाते हैं। लेकिन एक बार चढ़ना शुरू हो गया तो तुम बच नहीं पाओगे। हाँ जी, एक बीज पड़ गया खेती में तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, मन धीर धरो, घबराओ नहीं, तुझे राम मिलेंगे कभी न कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरजू में मिलेंगे कभी न कभी sometime or other, somewhere or other, somehow or other, you are bound to reach the goal, because you have started walking on the path. Today or other, you are bound to reach the goal. इसी जन्म में नहीं, बहुना जन्मना मनते, after many births one may reach, but he is bound to reach because he started the journey. In this way, all about yoga and sankhya, that means also all other paths.
there are innumerable paths to reach the goal. But these are everybody knows. So these two are given. भली भांति ज्ञान के अवबोध और नित्य एक समाधि में जो विवेक विचार प्रयुक्त राजयोग के द्वारा प्रबुद्ध ज्ञानी हुए हैं वे सांख्य योगी कहे गए हैं। सांख्य योगी दोनों मार्ग को मिला करके कहा गया। सांख्य योग तो पतंजलि योग को भी कहा गया और सांख्य योग ज्ञान योग को भी कहा गया। सांख्य योग ज्ञान योग कैसा होगा? बहुत जगह पर हम गीता में यहाँ सब जगह पर सुनते हैं कि सांख्य और योग ज्ञान योग और ये जो चार योगों का मुख्यतः नाम लेते हैं भक्ति कर्म ज्ञान और राजयोग, ये सब एक ही है। ऐसा करके बहुत लोग कहें हम सुनते हैं, पर हैं कैसे एक? उसको समझना चाहिए। अगर उसका रास्ता को एनालिसिस करेंगे हम तो प्रोसेस तो एक ही है भाई, प्रोसेस एक ही है। कैसे एक ही है? पहाड़ के चोटी पर हमको जाना है तो इतने अलग अलग रास्ता तुम कहते एक ही है। अरे प्रयास तो ऊपर चढ़ना है भाई ना, 4000 फीट किसी भी हालत में चढ़ना है। वो थोड़ा दूर जा कर के थोड़ा समतल आ गया, फिर बाद में खड़ी चढ़ाई आ गई 70 डिग्री, उसके बाद फिर कुछ प्लेट सेम some space you got, you rested there for a while, and in between you had some snacks and tea, everything. Somebody didn't get it anything. He was thirsty, he drank the water of the fountains, our hilly springs, and somebody ate some leaves. Somebody had a beautiful orchard in between jungly fruit trees. He could get some delicious ripened fruits. So nothing is similar. Similar is climbing. Height is the similar. So on this basis all the paths are same. मुझे ऐना देवी जाने के लिए सब गया साल में गया था, मैं सब रास्ता जानता हूँ। कभी नैताला से भी गया हूँ, इधर से भी कितने बार तो जाना पड़ता था मेरे को, नाड़ से भी गया हूँ, दूसरे रास्ता से भी गया हूँ, बहुत रास्ता से मैं ऐना पहुँचा हूँ, मुझे सारे रास्ता मालूम है। लेकिन बीजू कहा स्वामी जी अच्छा होगा हम पहले गाड़ी में चले जाएंगे नाड़, उससे फिर इतना हम पैदल जाएंगे तो हमको सहूलियत रहेगा। मैं कहा भैया तुम गाड़ी में जाओ चाहे कैसे भी जाओ, ऐना पहुंचाना है ना, और ऐना पहुंचना के लिए उधर अगर उस रास्ता में आधा रास्ता मान लो गाड़ी में चला गया, बीच में एक पहाड़ आता है, उसको चढ़ना और फिर उतरना, उतने ही तो हो गया। और इधर जाने से ऐसे ही है, चढ़ाई तो उतरना लगभग 70 डिग्री height you have to cover up. Whether you walk 10 kilometers or 5 kilometers, it is all the same. Height is the same. तो उस हिसाब से हम देखते हैं सारे योग का मिलन तो एक ही जगह पर है, उतने ही रास्ता तय करना पड़ेगा।
उसको कोई घूम फिर करके, कोई आराम करते करते, कोई पैदल जाता है तो कोई गाड़ी में जाता है। नीलकंठ कभी गए हैं? आजकल रास्ता भी हो गया, ये क्या वो जीप वे हो गया। हाँ, हम लोग उन जमाने में चढ़ करके जाते थे, कितने जा करके उधर समय बिताते थे, बहुत एकांत था उस समय। तो मुश्किल से आधा किलोमीटर। हाँ जी। तो रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन गंतव्य तो एक ही है, इसीलिए सबको एक उस दृष्टि से माना जाता है। सांख्य और योग उसकी प्राप्ति में उपाय है, यह आगे चलकर कहने की अभिलाषा से महाराज वशिष्ठ जी सांख्य योगों का लक्षण बतलाते हैं। और एक पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। सारे रास्ता तो बराबर करके हम मान लिए, समझ गए कैसे सब बराबर है, दोनों एक ही है, ऐसा मान लिए, समझ में आ गया। परंतु गीता में क्या कहा, उसको प्राप्ति के लिए क्या रास्ता है? अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, उस दृष्टि से समान है। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तुमको वो रास्ता तय करना पड़ेगा, वो तो बराबर है ना। और चलना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य चाहिए मतलब जितना चढ़ाई चढ़ गए हो उसको तो तुम देखते हो ये बेकार है और दूसरे रास्ता भी जो दिखता है उसको बेकार मानोगे, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखोगे, उसी को वैराग्य कहते हैं। तभी तो तुम अपने रास्ता में चल पाओगे। नहीं तो दूसरा रास्ता अगर बढ़िया लग रहा है, अपना रास्ता छोड़ के जाओगे, क्या गारंटी है कि तुम वो रास्ता सही पहुंचा देगा तुमको? अभी तो तुम्हारे सामने अच्छा लगता है, ऊपर क्या है तुमको क्या मालूम है? इसीलिए दूसरों का रास्ता को देख करके मोहित नहीं हो जाना। स्वधर्मे निधनम से गीता में कितने साफ साफ बता रखा है। अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों के बिना तो कोई रास्ता तय नहीं हो सकता है। तो फिर रास्ता सब एक ही हुआ ना अलग दृष्टिकोण से देखो। तो भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, भली भांति ज्ञान के अवबोध और नित्य एक समाधि जो विवेक विचार प्रयुक्त राजयोग के द्वारा प्रसिद्ध हुए, ऐसे वे सांख्य योगी कहे गए हैं। दोनों का मिलन को सांख्य योग कहा गया। ज्ञान और राजयोग का जो अभ्यास कर्मयोगियों का लक्षण कहते हैं। कर्मयोगी कौन होते हैं? कर्मयोगी पहाड़ के नीचे खड़ा होकर के चोटी को देखने से नहीं होता है, वो कर्मयोगी नहीं होता है वो आलसियों का सरदार कहलाता है। और कर्मयोगी कौन होगा? जो चढ़ना शुरू कर देगा, उसको कर्मयोगी कहते हैं। यू हैव टू परफॉर्म, योर परफॉर्मेंस इज taken into consideration. If you standing at the foot of the hill, looking at the peak, that is not your knowledge, that is not considered as
you are a student of, you are the climber. Never. When you start, of course one day or other you will reach the peak. तो उसी को कहा गया कर्म. कर्म. And don't think, don't be dispirited in between with tiredness or with the difficulties of the way. Self-confidence. I shall reach, I will reach the top. That self-confidence and faith and patience. All these are the helping hands. They are the, yes, they are the helpers. So, he says, you have to adopt all those methods without having a desire to reach soon. Or if I reach the top, I will do this, do that. Who knows when you are reaching and what conditions will be on the top. If there will be cloudy, how can you take video graphs? If it will be snowing, how long you can stay there? You know nothing about the top, so don't have any desires, don't have any expectations. Go on with your way. That is called karma yoga. Don't expect anything on the path which is not known to you. So it is better not to plan, but to climb on. This is called real karma yoga theory. Having no ego, having no expectations, having no attachment, because nothing is certain here. You may fall down, you may delay, maybe some wild animals, they will attack you. You may be very tired, you may get some disease, hilly headache. Generally people get it after sweating. If cold wind is there, then naturally you will get a headache. No medicines can cure it. So what is guarantee? It is better, it is clever not to plan ahead. Go on. That is called karma yoga, that is called skill, that is called cleverness. Not to plan anything, not to expect anything in the way. Don't think you will get some fruit trees. Who knows? Maybe that poisonous fruits looks very beautiful. क्या कहते हैं वो फल? महाकाल फल. महाकाल ककड़ी के माफी एक जंगली फल होता है और वो जब पक जाता है इतनी लाल, इतनी अट्रैक्टिव होता है और उसके अंदर वो काला कचोट और जहरीला ऊपर इतना सुंदर और अंदर इतना भद्दा. वैसे ही कौन जाने रास्ता में क्या होता है. So better or wise not to plan for the future and not to look behind. You may get willing. चक्कर आ जाएगा, इतना ऊपर उठ गए हो तुम. नीचे मत देखो, ऊपर भी मत देखो, चलते रहो. March on, oh hero. Success is ahead.
have patience, have faith. इसी को कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोगियों का लक्षण फिर कल देखेंगे। जो प्राणादि वायु के सांस हो जाने पर, शांत हो जाने पर पूर्व वर्णित हठयोग से अनायास, अनामय आदि अंत से रहित परम पद को प्राप्त हो गए हैं, वे योग योगी कहे गए हैं। योग योगी मतलब राजयोगी। ये एक शब्द बड़ा भारी अजीब शब्द प्रयोग किए हैं, योग योगी। संस्कृत में भी है। प्राणाद्या निलय संताप्तो युक्त्या ये पदमागतः, युक्त्या by skill, युक्त्या ये पदमागतः, who have achieved that, अनामय मनाद्यंतम ते स्मृता योग योगिनः। योग योगिनः, योग योगी हैं वो। Tomorrow we shall see further how this yoga leads you and helps you in the way, and where does it make you reach, and what is the process. Slowly we will analyze the yogic, Raj Yoga, all the process. And then we shall come to path of wisdom also, because he has narrated both. We shall see further. Hari Om Purnamadaha Purnamidam Purnad Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि